हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं ए कॉलम से लेके ई कॉलम तक मेरे पास डेटा सेट है। अब इसका आंसर क्या चाहिए होगा, आप में से किसी ने मुझे एक रिक्वेस्ट की थी, किसी ने सवाल पूछा था, तो उसका मैं आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, तो करना क्या है आपको, आप देख सकते हैं नेम से मेरे पास, और यहाँ पर जैन फेब मार्च अप्रैल मंथ है, मंथ की सेल्स है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उससे पहले आप देख सकते हैं जो मैंने हाईलाइटेड कर रखा है यहाँ पर, वहाँ पर आपको रिजल्ट चाहिए। ये नेम देख सकते हैं आपको जी कॉलम में, जिन्होंने सेल की होगी मंथ में, उनके नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आने चाहिए फॉर्मूले से। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एच कॉलम में देख सकते हैं, अगर आप जैन लोगे तो जैन में ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और ग्राफ ऑटोमेटिक डिज़ाइन होके बन जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेल की है राहुल ने, फिर अमन ने, फिर करण ने, फिर अमित, फिर रमन। ठीक है, आप देख सकते हैं। और आपको ये एक फॉर्मूले के द्वारा करना है कि कैसे आप लाओगे, और उनकी सेल्स भी लानी है। ठीक है, आप यहाँ ड्रॉप डाउन है, जैसे ही आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक नाम भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ लास्ट में जब आप इतना कर लोगे, उसके बाद छोटा सा आपने एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ ये बनाना मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ग्राफ कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि आप इसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम C2 पे जाते हैं। जैसे C2 पे हम जाएंगे, आप देखोगे यहाँ पर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट डेटा लिया हुआ है, नेम जैन फेब मार्च अप्रैल। आपके पास डेटा कुछ और हो सकता है। यहाँ पर मेरे पास जो डेटा सेट है आप देख सकते हैं, नेम है और जैन फेब मार्च अप्रैल में उन्होंने सेल्स की है। ठीक है, और आपको आउटपुट चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको भी येलो हाईलाइटेड करता हूँ। ठीक है, फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले मंथ का एक ड्रॉप डाउन बनाना है। आप सभी को मालूम होगा, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो वहाँ पर मैंने डेटा वैलिडेशन के बारे में आपको बताया है कि कैसे लगाई जाती है, और आप सभी को आता भी होगा। ठीक है, नहीं आता तो आप देखते रहिए। डेटा टाइप में जाना है आपको, वैलिडेशन। अब यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट कीजिएगा, सोर्स में आप इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे करता हूँ, बिल्कुल सही है। ओके जैसे प्रेस करते हैं, डेटा वैलिडेशन आ गई है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जैसे आप जिस मंथ को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर उनके नाम आने चाहिए और उनकी सेल्स आनी चाहिए। ये फॉर्मूले से करके बताओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पर हम क्या क्या यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम इफ़ का यूज़ करेंगे, फिर हम इंडेक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, इंडेक्स के बाद हम मैच का यूज़ करेंगे, मैच का यूज़ करने के बाद हम लार्ज का यूज़ करेंगे, लार्ज का यूज़ करने के हम रोज का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये 5 फंक्शन है जिसको हम इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे और आउटपुट लाएंगे। ठीक है, और आप सभी को इन फॉर्मूले के बारे में मालूम होगा। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, वहाँ पर मैंने इनके बारे में आपको बताया है। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर नेम लाना है। अब नेम आपके पास सवाल ये है, नेम लार्जेस्ट लाना है। यहाँ पर आपने मन सेलेक्ट कर रखा है जैन, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जैन सेलेक्ट कर रखा है। सबसे ज़्यादा लार्ज किसका है, अब आप समझ गए होंगे। ये देखिए, राहुल ने सेल कर रखी है। अगर आप सोच रहे हैं इसमें लार्ज फंक्शन हम यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लार्ज का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब कैसे करना है, लार्ज लगाइए। ये एरे का मतलब रेंज, रेंज आप दे दीजिएगा जैन, एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, फ्रीज कर दीजिएगा। आपको चाहिए फास्ट। ठीक है, 9808 सेल्स की है, किसने की है, राहुल। अब आपको अगर बताया जाए, अगर आपके पास ऐसे सेल्स है, अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड की वैल्यू लानी है राहुल, तो आप कैसे यूज़ करोगे। अब कई लोग ये भी सोच रहे होंगे, ठीक है ये तो हम इंडेक्स लगा देंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इंडेक्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम आउटपुट ला देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो लार्ज का आपने यूज़ कर लिया। ठीक है, अब ये 1 है। अब ऐसा नहीं, अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करोगे ये 1 ही रहेगा, तो इसको चेंज, ये 3 डायनेमिक बनाना है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे रोज़। आप सभी को आप मालूम होगा, और आपने मेरी वीडियोस देखी, रोज़ क्या करता है। जैसे आप रोज़ लिखते हो, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा हाल फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको फ्रीज कर दीजिएगा K2 को F4 से। अब मान लीजिए इसको कॉपी करते हैं, आप कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 होता जा रहा है। ठीक है, यही आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो रोज फंक्शन होता है 1 2, ये देखिए सीरियल नंबर आपके पास है, यही आपको यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, G2 पे जाइए, अब 1 की जगह आप यहाँ पर फंक्शन लिखिए रोज। ठीक है, अब रोज में कह रहा है ये एरे,
एरे देने के लिए आप एक काम कीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, शिफ्ट सेमीकोलन प्रेस कर दिए तो ऑटोमेटिक G1 लिखा हुआ आ जाएगा। रोज का काम खत्म हो गया। जैसे इंटर प्रेस करते ये देखिए आ गया। मेक श्योर कीजिएगा लेकिन पहले G1 को F4 से लॉक कर दीजिएगा। लॉक कर दिया आपने सेल। अब इसको अगर आप कॉपी पेस्ट भी करते हैं नीचे, देखिए वैल्यू चेंज होती जा रही है। ठीक है, यही तो आपको चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताएगा सबसे टॉप में सेल किसने कर रखी है, ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, नंबर 4 पे ये है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इंडेक्स का भी यूज़ करते तो ईजिली आप ला दोगे। ठीक है, इंडेक्स लगाओगे, इंडेक्स के बाद आपको नेम में चाहिए लेफ्ट साइज की वैल्यू, वही आपको करना है। ठीक है, उससे पहले अब जब आप इंडेक्स का यूज़ करते हो वहाँ पर मैच की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, देखो लार्ज और रोज का तो यहाँ पर मैंने बता दिया। अब इंडेक्स मैच की कहानी यहाँ पर स्टार्ट होती है। ठीक है, अब आपको मैच कराना है। अगर आप मैच लगाते हो, मैच आपने इससे लगाया, लुकअप एरे आपने इससे लगाया, इसको लॉक कर दिया, इसको 0 प्रेस कर दिया, तो क्या आना चाहिए, सही सोच रहे हैं 4, यही आपको चाहिए था। ये कहाँ पर यूज़ होगा, ये इंडेक्स में यूज़ होगा, तो आप यही कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लगाइए मैच, लास्ट में आइए, ये कह रहा है अब लुकअप एरे आपको कहाँ लगाना है। आपको वैल्यू है जो आपने अभी वैल्यू लगाई, उसने रिजल्ट क्या दिया है, 9808 दिया है। अब मैच क्या करता है, उसकी नंबर बताएगा कि कहाँ पर वो किस रो में मैच हो रहा है। ठीक है, पहला काम खत्म आपका लुकअप वैल्यू में। कॉमा प्रेस करते हैं, ये कह रहा है लुकअप एरे, लुकअप एरे में इसको ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस रेंज को। ठीक है, इसको लॉक कर दीजिएगा, F4 प्रेस कीजिएगा, देन कॉमा आपको एग्जैक्ट चाहिए 0 प्रेस कीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर, काम आपका हो गया। ठीक है, कॉपी पेस्ट भी कर लीजिएगा। ये देखिएगा सबकी रो चेंज होती जा रही है, ये 4 2 5 10। ठीक है, अब यहाँ पर इंडेक्स का आप यूज़ कर लीजिएगा। आप सभी को मालूम होगा इंडेक्स हम कब यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स यूज़ कर लीजिएगा। इंडेक्स में सबसे पहले कह रहा है एरे, यानी कि रेंज आपको सेलेक्ट करनी होगी, बताना पड़ेगा एक्सेल को कि आपको आउटपुट क्या चाहिए। एरे में आप एक कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिएगा जहाँ पर आपकी रेंज है, लॉक कर दीजिएगा F4। ठीक है, कॉमा प्रेस करते हैं, देखिए अब मैच का काम स्टार्ट होता है। मैच आपने लगा रखा है, मैच ने क्या किया, लुकअप वैल्यू के लिए आपको मैंने लार्ज का बता दिया, लार्ज और रोज का। ठीक है, मैच का काम खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर इंडेक्स को भी क्लोज कर दीजिएगा, काम खत्म। इंटर जैसे प्रेस करती ये देखिए आ गया। ठीक है, अगर आप इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं, ये देखिए आ गया, आपको ऐसे ही तो चाहिए था। ठीक है, एक काम करता हूँ, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, अगर आप कॉपी नीचे तक भी पेस्ट अगर कर देते हैं, ये देखिए आ गया। सबसे ज़्यादा सेल कर रखी है राहुल ने, फिर अमन ने कर रखी है। आप मैनुअल भी चेक कर सकते हैं, राहुल देन अमन, उसके बाद कौन है, करण, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप जैन की इनकी सेल चाहिए होंगी आपको, उसके लिए तो आप सही सोच रहे हैं, उसके लिए आप वी लुकअप भी लगा सकते हैं। तो वी लुकअप कैसे लगाते हैं, वी लुकअप में ये टेबल एरे आपको क्या चाहिए, कंप्लीट ये चाहिए आप। ठीक है, लॉक कर दीजिएगा। जैन किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सेकंड में चाहिए आपका आउटपुट, 2 लगा दीजिएगा। एग्जैक्ट के लिए 0 प्रेस, नीचे तक ड्रिल कर दीजिएगा इसको। फॉर्मूला आ गया आपका, ये देखिए राहुल आ गया। ठीक है, राहुल की सेल आ गई। ठीक है, ये तो काम हो गया कि चलो ठीक है, जैन तो ठीक है। लेट सपोज अगर आप फैब करते हैं, ये तो वही आ रहा है। ठीक है, अगर आपने जैन में ही रिजल्ट निकाल दिया है तो आगे की जो कहानी है वो काफ़ी इजी है। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो इंडेक्स क्लियर हो गया, मैच क्लियर हो गया। ठीक है, मैच के साथ लार्ज क्लियर हो गया, रोज क्लियर हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, इफ़ बचा। इफ़ का यहाँ पर आपने यूज़ करना है। इफ़ की यूज़ करते हैं हम कुछ लॉजिक देते हैं, यहाँ पर लॉजिक सही होती है तो वो आउटपुट देता है, वही आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, डेटा सेट मेरे पास यहाँ पर छोटा है, हो सकता है आपके पास लार्ज डेटा सेट भी हो। ठीक है, वहाँ पर भी आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते। देखो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब आपको यहाँ पर इफ़ यूज़ करना है। इफ़ क्या करता है, मैंने काफ़ी वीडियोस में भी बताया है। सबसे पहले लॉजिक देना होगा आपको। अब लॉजिक क्या देना होगा, सबसे पहला लॉजिक है H, इसको लॉक कर दीजिएगा, H1 को F4 से, इजिकल टू
जैन, अगर है जैन है तो जो आपने ये पूरा सेलेक्ट किया है वो दे दीजिएगा आप, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, राहुल आंसर आ रहा है, कंट्रोल जी, ठीक है। और नहीं तो ब्लैंक, ठीक है। ये आपका काम हो गया, पहले सेल में आपने लगा दिया, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप फैब भी करते हैं तो ये फॉल्स कंडीशन में आ गया, तो फॉल्स में आपने क्या कंडीशन दी थी वो ब्लैंक कर देगा। अब यहाँ पर जरा माइंड लगा के आपको यहाँ पर एक नेस्टेड इफ यूज़ करना है, इफ़ के ऊपर इफ़ लगाना है, ठीक है, कंट्रोल जी, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, एक काम कर लीजिए आप कॉपी पेस्ट करना है। एक काम करिए, पहले फॉर्मूले को जरा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा, इतना मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ तक सही है, एक और इफ़ लगाना है तो पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर दीजिएगा। जैन, बस आप याद कर लीजिए, जैन फेब बिल्कुल सही है, फिर फॉल्स के साथ मार्च, फिर अप्रैल। अब लास्ट में कह रहे हैं फॉल्स, फॉल्स के लिए आप ब्लैंक भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक इफ खत्म, दो इफ खत्म, तीन इफ खत्म, देखते रहिए आप स्क्रीन में बता रहा है एक और इफ खत्म। आप कह रहा है नहीं कह रहा है, इंटर प्रेस कीजिए, अब आ गया, ठीक है। अब आपको चेंज करना है कुछ, देखो जैन के लिए क्लियर है, एक और इफ आपने लगाया है फैब के लिए, सेलेक्ट कर लीजिएगा आप यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा। फैब आपने लिख दिया, ठीक है, फैब का काम खत्म। यहाँ पर लिखना है मार्च, मार्च करेक्ट। यहाँ पर लिखना है आपने अप्रैल, APR, ठीक है। ये तो जरा ठीक है, अगर आप इंटर प्रेस करते हैं तो आपका काम बन गया, लेकिन आपको यहाँ पर इफ़ के साथ जो लॉजिक दे रखा है यहाँ पर कुछ रेंज भी चेंज आपको करनी होगी। अगर आप सोच रहे हैं, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। देखिए फॉर्मूले को ध्यान से देखते रहिए, देखिए फैब के लिए आपने कंडीशन क्या दिए, इंडेक्स तो ठीक है, मैच जो कर रहा है, मैच आपने करना है सी कॉलम, ठीक है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर सी लिख दीजिएगा, सी लिख दिया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। रोज बिल्कुल सही है, चलो ठीक है, यहाँ पर सी सेलेक्ट कर लीजिएगा, काम आपका हो गया। इंडेक्स बिल्कुल सही है मार्च के लिए, ये आपको सेलेक्ट करना है सी के बाद डी कॉलम, ठीक है। रोज बिल्कुल सही है, अब ये मैच कहाँ ढूंढना है आपको, डी कॉलम में, यहाँ पर रेंज चेंज करनी है आपको, डी हो गया। अब अप्रैल की बारी, देखो अप्रैल बिल्कुल सही है, ये किस कॉलम में है, ई कॉलम में, तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैच किस लुकअप एरे क्या है, ये ई कॉलम में है, काम आपका ख़त्म हो गया। एक बार आप मेहनत कर सकते हैं, देन आपको आउटपुट देगा। उसके बाद इंटर जैसे प्रेस करते ये देखिए राहुल आ गया। एक काम कर लीजिएगा, फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करता हूँ, ठीक है। अब लेट सपोज अगर आप फैब भी करते हैं, ये देखिए चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। लेट सपोज आप मार्च करते हैं, मार्च में सबसे ज़्यादा सेल्स किसकी है, अमन की। अमन में की सेल्स कितनी आ रही है, 9620, तो 9620 वो जैन है, तो ये मार्च की आनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आप कैसे लाओगे आउटपुट, अगर आप सोच रहे हैं कि या वी लुकअप के साथ आपने मैच यूज़ कर लीजिएगा, हो जाएगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। कुछ नहीं करना है आपने, जो ये 2 है इसको भी डायनेमिक बना दीजिए। अभी तो आपने फिक्स मैनुअल डाल दिया कि 2, इसको आप बार बार थोड़ी ना चेंज करते हो। अगर मार्च करोगे तो तीसरे कॉलम से उठाना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपने मैच यूज़ करना है। मैच में सबसे पहले कहता है लुकअप, लुकअप किससे करना है, यहाँ से, ठीक है, जो चेंज हो रहा है। लॉक कर दीजिएगा F4, देन लुकअप अरे यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से फ्रीज कर दीजिएगा, ठीक है। 0 एज इट इज़ आ रहा है, ठीक है। मैच का काम ख़त्म, अब वी लुकअप का काम स्टार्ट, लास्ट में एग्जैक्ट के लिए 0 प्रेस कर दीजिएगा, देन क्लोज, देन इंटर। कितना आ गया आंसर, 10415, ठीक है। नीचे तक ड्रैग कर दीजिएगा, ठीक है। अब लेट सपोज अगर आप कोई भी महीना चेंज करते हैं, मार्च, मार्च में सबसे टॉप में कौन है, मनी है, ठीक है। एक काम करते हैं, जैन, जैन में आपको बताया था राहुल है, राहुल सबसे टॉप में है तो 9808 है। फैब सेलेक्ट करते हैं, फैब आपने सेलेक्ट किया, अमित ने सबसे ज़्यादा सेल कर रखी है, देखिए आप अमित, ये देखिए, तो उसका आंसर आ रहा है 9938,
ये आप समझ गए होंगे। एक काम करता हूँ, जरा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको भी मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ। अब आपको समझ आ गया होगा कि ठीक है, आप ये कैसे आंसर निकाल सकते हैं। काम करता हूँ, फार्मूला बार को भी ज़रा छोटा कर देता हूँ। अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे आप वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज करते हैं, तो ऑटोमेटिक टॉप से बॉटम तक सेल्स बताता रहेगा, साथ ही साथ उनका नाम भी डिस्प्ले करे। अब इसमें लास्ट सवाल आता है कि जो ये ग्राफ्स है वो कैसे आपको लाना है। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो ग्राफ भी ऑटोमेटिक चेंज होता है। चलिए हम चलते हैं C2 पे, सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंसर्ट टैब पे जाइएगा। आप एक काम कीजिएगा, 2D क्लस्टर में इंसर्ट कर लीजिएगा। 2D क्लस्टर आ गया, रेंज इसने ऑटोमेटिक ले ली, ठीक है। एक काम कर लीजिए, ग्रिड लाइन हटाइए, व्यू पे जाइए, ग्रिड लाइन सेलेक्ट है, ग्रिड लाइन हटा दिया, ठीक है। अब प्लस बटन पे जाइए, प्लस बटन में आपको क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, प्लस बटन पे क्लिक कीजिए। आपको चार्ट टाइटल चाहिए, एक्सिस चाहिए, ग्रिड लाइन नहीं चाहिए तो यहाँ से भी आप हटा सकते हैं, चाहे आप यहाँ से भी हटा सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। अब उस वाले ग्राफ में यहाँ पर सर्कल में राउंडेड था ज़रा, ठीक है। आप देखोगे, ये देखो राउंड है यहाँ पर, तो आपको राउंड लाना है। उसके लिए काम कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, फॉर्मेट चार्ट पे जाइएगा। जैसे ही जाते हैं आप देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर। बॉर्डर पे जैसे क्लिक करते हैं, सबसे डाउन में आप देखोगे राउंडेड कॉर्नर्स। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप देखिएगा राउंडेड कॉर्नर होगा। आपको यही चाहिए था। टाइटल की जगह आप कुछ भी दे दीजिएगा। यहाँ पर था मंथ वाइज सेल्स, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं मंथ वाइज सेल्स, ठीक है। इसको बोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। और क्या था, चार्ट में नीचे उनकी सेल्स आ रही है, जैन की सेल्स ये बता रहा है, ठीक है, तो वही चाहिए था आपको। चार्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, चार्ट डिज़ाइन पे जाइएगा, सबसे लेफ्ट में देखिएगा क्विक लेआउट आ रहा है, यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिएगा। लेआउट 5 को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब जो जो ऑप्शन आपको नहीं चाहिए उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसको ज़रा आप बड़ा भी कर दीजिएगा ताकि फॉन्ट पूरा दिख जाए। अगर आपको ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, या आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, या आप प्लस बटन पे भी क्लिक करके वहाँ से हटा सकते हैं। तो मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, डिलीट। टाइटल नहीं चाहिए आपको, यहाँ लिखा हुआ डिलीट कर दीजिएगा। अब जैन है, जैन से आप मार्क करते हैं, देखिए सेल्स उनकी आ रही है, ऑटोमेटिक चार्ट क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आपको समझ आया होगा कि कैसे ये आउटपुट ला सकते हैं। हो सकता है कई यूज़र को ये सिचुएशन आई हो, तो आप ये फार्मूला प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास माइंड में कोई भी सवाल होता है तो कमेंट सेक्शन को लिखिएगा, उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर आपको और वीडियो चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।